सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, दिस स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज स्पेशल डे है, ईद का दूसरा दिन, और ईद के दूसरे दिन में भी हम आपसे मुखातिब होंगे, आपकी खुशियों में शरीक होने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, ईद मना रहे हैं, उनको ईद मुबारक कहते हैं। नाज़रीन, ईद जो है वो जहाँ खुशियों का दिन है, वहीं कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी देता है, और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने तय ज़िम्मेदारियों को अदा भी करते हैं। इन ज़िम्मेदारियों में क्या है? इन ज़िम्मेदारियों में मेरे जैसे एक तालिब इल्म की हैसियत से कि नाक़िस राय है कि इन ज़िम्मेदारियाँ खुशियाँ तकसीम करने की हैं। जब आप खुशियाँ तकसीम करते हैं तो ये नहीं मानी है कि आप गोश्त है, जानवर ज़िबा किया है और वो तकसीम कर दें, बल्कि ये वो ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों के घरों तक पहुँचाया जाए, उन लोगों को दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने वाले हैं, हमारे मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों में सारा साल जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो गोश्त भी खाते हैं, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन खुशियों की इज़्ज़त के साथ उन तक पहुंचाए जाने की, रिस्पेक्ट की, वो उनको ज़रूरत होती है। आज हम इस पे ज़िम्मेदारियों पे भी बात करेंगे, ईद की खुशियों के हवाले से, मसरूफियात के हवाले से, और मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा अपने मेहमानों का कि जिन्होंने आज ईद के मुनासबत से हमें वक्त भी दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। पेशे के लिहाज से तो वो डॉक्टर भी हैं, बहुत से उनके शागिर्द, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हम उन्हें देखते हैं जब भी वो बात करते हैं, और लोगों को हमेशा एक उम्मीद पैगाम उनकी गुफ्तगू में होता है। डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी फेवरेट नादिया खान। नादिया हुसैन जो हैं वो अपनी अदाकारी और अपने बिज़नेस, उन चीज़ों के साथ साथ लोगों की गुफ्तगू बड़ी करते हैं, समाजियात के ऊपर बहुत उनकी बात होती है, सोशल वेलफेयर कैसे है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं, और बड़ा उनका एनालिसिस बड़ा डीप होता है। मैं नादिया आपको वेलकम करता हूँ और ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रेहान यासीन साहब, डायरेक्टर है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के। आलमगीर वैसे तो बड़ा आलमगीर और हमजहत किस्म का काम कर रहा है वेलफेयर ट्रस्ट, और उनसे भी बात करेंगे कि इस ईद कुर्बान पे किन चैलेंजेस का सामना रहा है। और जो हम बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में गरीब आदमी और आम आदमी वो बड़ा सफ़र कर रहा है मुश्किलात में, तो इस ईद में किस तरह की सूरत हाल रही है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा कि हम सब में जितने भी लोग हैं उसमें से कदरे ज़्यादा जवान आप हैं, यानी कि थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े ज़्यादा जवान आप हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, और आपने वक्त दिया। दूसरा, डॉक्टर साहब, ये जब भी हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, बहैसियत आप डॉक्टर, हम यहाँ पर सहाफ़ी आलमगीर वाले बैठे हुए हैं, मिस्टर आदिया हैं जिनको पूरी दुनिया देखती भी है, ये क्या जिम्मेदारियाँ हमारी बनती कि आज के ईद के दिन जहाँ खुशियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमारा दीन है ना, इस दीन में जो भी रस्म व रिवाज हैं और जो अहकामात हैं वो असल में कोर ऑफ दीन नहीं है। जो कोर ऑफ दीन है ना, दीन का जो मरकज है, जो उसको ढूंढने के लिए कुरान पाक में एक लफ्ज आता है लअल्लकुम, ताकि तुम हो जाओ। फिर एक लफ्ज आता है मा, कि अल्लाह उसके साथ है। फिर एक लफ्ज आता है इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह पसंद करता है। तो हमने जाहिद चीपा साहब की मदद लेते हुए उनके प्रोग्राम 360 जो उनकी वो वेबसाइट है, और उसके जरिए हमने ये निकाला कि कुरान के इन लफ्जों के आगे कौन कौन से लफ्ज आते हैं। और जब हमने देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम हदायत याफ्ता हो जाएं, हम रिफ्लेक्ट करने वाले हो जाएं, हमारे अंदर एम्पैथी हो जाए, हम सब्र करने वाले हो जाएं, हम साफ सुथरे रहें, हम दूसरों का ख्याल रखने वाले बन जाएं, और हम तौबा करने वाले बन जाएं। इस तरह की 10-12 चीजें हैं जो कोर ऑफ द दीन है। और ये जितनी इबादात हैं, ये सेकंड शेल है। ये वो चीजें हैं जो कि इस कोर ऑफ दीन को हासिल करने के लिए है। यानी सॉरी, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, यानी नमाज पढ़ना एज सच पर्पस नहीं है। नमाज के जरिए से ये तमाम सिफात को हासिल करने की एक्सरसाइज और मश्क करना वो पर्पस है। तो इसी तरीके से जो कुर्बानी का ये जो अमल है, ये बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर एक एम्पैथी पैदा करना, दूसरों के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने का एहसास पैदा करना, और ख़ुद अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर करना, और फिर जो कुछ भी कीमती चीज़ हमारे पास मौजूद है उसको एक सेकंड प्रायोरिटी देते हुए, अल्लाह ताला के अहकामात को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए
उस पर सरेंडर करना, ये इसका बेसिकली फिलोसॉफिकल पर्पस है। तो हमें कुर्बानी यही सिखाती है कि ये तमाम सिफात, यानी हम जब अल्लाह का हुक्म आए तो अपनी डिजायर की कुर्बानी दे सकें, अपनी जो लज्जात हैं उनकी कुर्बानी दे सकें, हम अपनी जरूरियात की कुर्बानी दे सकें, ताकि हम फिर जो अल्लाह की सारी मखलूक है उन सब के साथ अपने तमाम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। ये बुनियादी तौर पर एक तरबियत का अमल है जो फिलोसॉफिकली इसके पीछे है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब ये भी आपसे फिर आके पूरा चक्कर लगा के अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में आऊँगा कि हम जो है वो इससे थोड़ा दूर क्यों है, उसकी बुनियादी वजूहात में। नादिया, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और नादिया, आपका बड़ा वास्ता रहता है क्योंकि आपके बिजनेस ऐसा है उससे कि बहुत से लोग आ रहे होते जा रहे होते। हम पिछले दिनों में अभी देख रहे हैं कि लोग परेशान भी बहुत हैं, आपके साथ भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो सबॉर्डिनेट से काम कर रहे होते हैं। ये इतनी मुश्किल में जब ईदें आ रही हैं पिछले 2-4 साल में, ख़ास तौर पर कोविड के बाद, हम आम आदमी को भी बड़ा मुश्किल में देखते हैं। तो ये जो मुश्किल हो रही है मुस्तादिया, इससे क्या आप समझती है कि सीखने का क्या अमल हमारा हुआ है और हम कितना आपस में जुड़े हैं सोसाइटी के तौर पर? देखिए, ये तो बड़ा ही जो है वो अब जो है वो खास तौर पे जो हमारी जो मुआशी जो हमारे बहरान है और जो इतना ज्यादा जो है वो मुआशी दबाव आ गया है हम सब के ऊपर, दिस इज समथिंग दैट इज रियली रियली बैडली अफेक्टेड नॉट जस्ट लाइक द अपर क्लास, लेकिन अपर मिडिल क्लास तो डेफिनेटली वो भी अफेक्ट हुई है। मिडिल टू लोअर जो भी कैटेगरी है इकोनॉमिक, जो जिस तरीके से जिसकी भी जो हैसियत है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। और ऑफ कोर्स लाइक जो महंगाई है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है, विच इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग, बिकॉज within 1 year I would say लाइक कि जो खर्चे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुके हैं लेकिन उस रेट से ना हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, ना हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं, ना जो है वो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ग्रो, किसी तरीके से भी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, जितने के खर्चे जो है वो डबल हो चुके हैं। सो नाउ इट्स बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, आई वुड से नॉट द एक्सट्रीमली सुपर रिच बट द अपर मिडिल क्लास, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। और उससे जो बिलो कैटेगरीज आती है, इकोनॉमिक कैटेगरीज जो आती है लोगों की, वो उन सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। आई थिंक कि इस सिचुएशन में हमें जो है वो मतलब कि लाइक देयर इज आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोगों को आगे क्या करना है, किस तरीके से जो है ना वो हम इस चीज को, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक द कंट्रीज इंस्टेबिलिटी। जब कंट्री जो है वो इतनी इंस्टेबल रहेगी तो जाहिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो रहेगी। बिल्कुल। सब इस चीज को आगे टैकल कैसे करना है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। हर चीज में मुश्किलात हो गई हैं, बिजनेस करो वो मुश्किल है, इंडस्ट्री खोलो वो मुश्किल है। मतलब वहां पे हम शेल के बारे में सुनते हैं, हम टोयोटा के बारे में सुनते हैं, हम सुजुकी के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो इतना बिजनेस नहीं है, 4-5 महीने से जो है ना वो गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। मतलब जाहिर है जब उनके प्लांट शट है तो हम लोग तो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, तो हमारा तो बहुत ज्यादा, हम भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है इस चीज से। बिल्कुल, ये असरात बहरहाल रहे हैं और इस असरात से किस तरह से निपट रहे होते हैं ये मैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा इदारा है जो इस वक्त जो रफ़ाए आमा का, सोशल वर्क का बहुत बड़ा काम कर रहा है और बहुत से शोबों में काम कर रहे हैं। तो इसमें रेहान यासीन साहब, पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं। मसरूफियत के ये दिन हैं आपके बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप इब्तिदा में बता रहे थे, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानी के इस अमल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश तबका है, कुर्बानी कर नहीं सकता होता, लेकिन ख़ुद से जाकर गोश्त का उसूल, दिल तो सबका कर रहा होता है, वो नहीं कर रहा होता। आपका इदारा उन तक गोश्त भी पहुँचा रहा है, वो लोग आ रहे हैं, सिस्टम भी हो रहा है। ये क्या पिछले 2-4 साल में ज़्यादा प्रेशर आप पर भी हुआ है ये इकनॉमिकली और ये सिचुएशन का? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को कायम हुए 30 साल हो चुके हैं और 2023 में हम 31वीं बकरीद जो है ना वो मनाएंगे, इसलिए कि 2007 में 2 बकरीद यानी ईद उल अज़हा जो है वो आई थी, 1 जनवरी में और 1 दिसंबर में, तो लिहाजा वो 31 हमारी ईद उल अज़हा जो है वो हो गई हैं। और जब से हमने काम शुरू किया था उस वक्त अगर आप माशरे की बात करें और माशरे में तबकात की बात करें तो उसमें पहले ये होता था कि जो लोग बकरा ले आते थे वो ये सोचा करते थे कि जी हमें गाय की ज़रूरत है या हमारे पास गाय होती है, हम अपने बच्चों के लिए गाय लेकर आते। और जो फिर अच्छा बकरा लेकर आते थे उनसे नीचे लोग सोचते थे कि जी हमारे पास
और अच्छा बकरा होना चाहिए था। अब तो सूरत हाल ये है कि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर, और बच्चे भी किस उम्र के, यानी जो 18-20 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं इस हवाले से कि वो ये सोचते हैं कि वो लोगों में जाके क्या बात कहेंगे, वो किस तरह से ये बात कहेंगे कि जी हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। आप यकीन कीजिए कि मुर्गी का गोश्त आज जो है 750 रुपये किलो है, और आम तौर पर पहले ये होता था ईद कुर्बान के नज़दीक कि लोग जो है ये मुर्गी जो है वो सस्ती हो जाया करती थी, और इंतहाई सस्ती हो जाती थी कि लोग जो है क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मुर्गी जो है वो 750 रुपये किलो लोग कैसे खरीदें। बिल्कुल ईद से एक दिन पहले तक यही रेट रहा, सही कह रहे हैं आप। बात यह है कि ज़रा हमारा ये सारा कुछ इन तमाम चीज़ों से वास्ता रहता है। हम हज़ारों लोगों के लिए रोज़ाना खाने का बंदोबस्त करते हैं, मरीज़ों के लिए चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। तो इस हवाले से अब सूरत हाल ये है कि लोग करें क्या। यानी अल्लाह ताला ने वादा किया है ना कि आपको एक के बदले 7 और 70 और 700 और फिर लामतना ही अल्लाह ताला ने ये वादा किया। तो लिहाजा हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त लाखों की यानी किलो गोश्त जो है वो तकसीम कर रहे हैं, और अभी आगे और होगा। आज दूसरा दिन है, तो लिहाजा आगे अभी तीसरा दिन बाकी है। हमने कोशिश ये करते हैं कि ईद से पहले, यकीन जानिए हमें नहीं मालूम होता कि हमारे पास कितना गोश्त है। चीज़ एक है यासिन साहब के देने वाले जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही है लेने वालों के साथ साथ, क्या ऐसा है? जी ऐसा है, लेकिन इस बार कम से कम कुर्बानी में ऐसा इसलिए इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी के लिए वो यकीनन दूसरी चीज़ों को तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी जैसी चीज़ जो है उसके लिए अब आप सोचिए ना कि 40,000 रुपए से ऊपर का बकरा है, यानी आप मिनिमम साइज का बकरा भी अगर लेकर आएंगे तो वो 40,000 रुपए से कम का नहीं है। और उसके बाद फिर कसाई साहब जो हैं वो 5,000 रुपये मांगते हैं। फिर उसके बाद दीगर अखराजात मिला के बकरे साहब जो हैं वो भी रोज़ाना तकरीबन 500 रुपये की घास तो खा ही लेते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मिला के लोगों के लिए बहुत मुमकिन नहीं रहा था कि वो करें। लेकिन बहरहाल सिलसिला ये है कि हम तो जब से बचपन से हम हुए, मुल्क हमारा हमेशा एक नाजुक दौर से गुजरता रहा है, महंगाई हमेशा हम ये सुनते हैं कि होती रही है, ये तो सिलसिला है। लेकिन ये है कि लोगों की अब उसके बावजूद हौसला अफजाई ये रहती है हमारा काम आप जैसे इदारे जो हैं और बाकी इदारे हैं वो काम भी कर रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी एक हौसला अफजाई कि यही मुल्क है सबसे ज़्यादा देने वालों में है, और इसी मुल्क में जिन लोगों को दिया जा रहा होता है वो भी लोग मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, अभी एक जुमला यहाँ पर आया तो मेरा सवाल मैं तब्दील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी जो लड़के हैं वो ये परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में कुर्बानी नहीं हो रही होगी। कुछ चीज़ें इस तरह से भी ज़्यादा अवैध हो गई हैं हमारी सोसाइटी में, एक नमूदो नुमाइश है कि वो बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ चीज़ों में हम बहुत सादा थे, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले बहुत सादा थे, लेकिन उन चीज़ों में भी हम शायद कुछ और बन गए। ये क्या वजूहात हुई हमारे साथ, क्या हादसा हुआ? देखिए, जब भी हम अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं ना, वो कभी भी एक मैथमेटिकल आंसर इसका नहीं होता 2 + 2 4। यानी मैं आपको एक फिक्रा बोलूं और जिसमें ये हो कि ये है उसका फैक्टर। हमारे मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा मल्टीफेसेटेड हैं, जैसे बहुत से रंगों के धागे जो हैं वो आपस में उलझ चुके हों और हमें मालूम ना हो कि कहाँ इसका सिरा मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 40-50 साल के अंदर जो मसाइल हुए हैं उनमें मैं आपसे मोटी मोटी 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात ये हुई है कि पिछले 30-40 साल में हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अपसाइड डाउन हुआ है। यानी मेरी अपनी जिंदगी के अंदर मुझे याद है कि जब उस शख्स की इज्जत हुआ करती थी जो ईमानदार है, मोहल्ले में मशहूर होता था कि ये साहब 1 पैसे की रिश्वत नहीं लेते, और सब लोग उनकी इज्जत करते थे। हालांकि उनकी बहुत पुरानी सी साइकिल हुआ करती थी और उनकी पतलून पर पेबंद लगा होता था। और अगर किसी जगह पर कोई शख्स इस बात से मारूफ हो कि वो रिश्वत लेता है तो उसके घर में उनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते थे। लोग जो हैं उनको यानी एक तरह की कराहत की निगाह से देखा करते थे। ये मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखा है। फिर अचानक ये हुआ कि हमारे माशरे की पहली कदर पैसा बन गई। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा है, और जिंदगी के तमाम तबकात में हर एक ने ये कोशिश की कि अपने आप को बड़ा करें, क्योंकि अगर आप माशरे में ये कदर रखेंगे कि जो सच बोलता है वो बड़ा है तो सब सच बोलने की कोशिश करेंगे। मगर जब कदर ये है कि पैसा बड़ा है तो वो पैसा चाहे जैसे भी आए। इस तरह करने की वजह से माशरे में एक बहुत बड़ी तकसीम हो गई। कुछ लोग थोड़े से ऐसे हो गए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो लोग हैं जो साहिब इख्तियार हैं।
अच्छा उन लोग, और वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। वो जैसे हमारे, अब मैं डायरेक्टली कहता हूं कि हमारे मुल्क के 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सियासतदान हैं, जिसके अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत टॉप के बिजनेसमैन हैं, जिसके यहाँ हमारे बहुत से मुख्तदर इदारे हैं। उन इदारों के जितने भी बड़े लोग हैं वो अच्छे रोल मॉडल हमारे नौजवानों के लिए नहीं है। हत्ता कि आप देखिए कि जो मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं उनकी भी आन बान शान का ताल्लुक बहुत बड़ी गाड़ी से है, चे जाए कि वो लोग जिनको हम दुनियादार लोग कहते हैं। ऐसी सूरत में बेचारे नौजवान, बेचारे बच्चे, उन सब की जो ज़हनी तरबियत है और उनका जो पैटर्न है लाइफ के बारे में, वो बहुत ज्यादा क्राइम हमने किया है, जिसकी वजह से उनके रोल मॉडल डिस्टर्ब हो गए हैं। हमारे बच्चों के साथ आइडेंटिटी का क्राइसिस है और हमारे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि उनको आगे क्या करना है जिसके करने की वजह से मुल्क के ऊपर रिफ्लेक्ट हो। आपने शुरू में कहा था कि इसका हल क्या हो। देखिए इसके हल के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं हमेशा, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच। जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें हमारे लोग जो अहले सरवत हैं, अहले इख्तियार हैं, जो मुल्क का कानून बनाते हैं, जो मुल्क के सियासी निज़ाम के अंदर हैं, जो मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुल्क के सफेद स्याह के यानी जिम्मेदार हैं, जो इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, मैं बहुत ही दुख और माजरत के साथ ये कहता हूं कि उनमें से अक्सरियत ने अपने ज़ाती मफादात को प्रायोरिटी दी है कौमी मफादात में, जिसकी वजह से हमारे इदारे बिल्कुल नीचे की तरह गिरने शुरू हो गए हैं। हम उन सब की मिन्नत कर सकते हैं, उनकी खुशामद कर सकते हैं, या एज अ सोसाइटी, एज अ मीडिया एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, मोहब्बत के साथ प्यार से उनको कह सकते हैं कि खुदा के लिए आप मेहरबानी करके, आपके हाथ में इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपके हाथ में एजुकेशन पॉलिसी है, आप बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, तो कुछ कीजिए। और जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मैं और आप, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने वसाइल को महदूद करने की कोशिश करें। घर में हर बंदे के पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप एक सवारी कर लीजिए, एक वक्त में एक एसी चला के उसके नीचे सो जाइए। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है और ये मैंने इशारतन इसका इलाज आपके सामने अर्ज किया है। ये डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने अहम और इम्पॉर्टेंट बात की है, क्योंकि टॉप टू बॉटम भी और बॉटम पे जो लोग हैं उनका भी दोनों तरफ से ये है, लेकिन रोल बड़ा बहरहाल टॉप पे जो बाइख्तियार लोग हैं उनका ज़्यादा है। इस पर भी हम बात करते हैं। मुझे छोटे से एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं नादिया वापस आके कहूँगा, हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के यकीनी तौर पर सरमाया हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ, उसने ईद के दिनों की खुशियों में यकीनी तौर पर वो याद आए, वो 300 घराने जिनके बच्चे खुले समंदर में इस तरह से डूब गए, जो सुहाने ख्वाब लेकर बाहर गए थे। हम नौजवान किस तरह से ये सोचते हैं, किस तरह से ये मामलात हो रहे हैं इस पे, और ख़ास तौर पर इस वक्त वेमन एम्पावरमेंट की जब से बात होना शुरू हुई है उस पर हम नादिया से बात करेंगे। ख़ुद वो अब अपनी मेहनत से इस मकाम पर पहुंची हैं, तो मेहनत ही वो ज़रिया है, जब पाकिस्तान हो या बाहर हो तो यहाँ हासिल किया जा सकता है। नादिया से बात होगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा और ईद की खुशियों में आप बोल के साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद के खुशियों में बोल। हमारे साथ इस वक्त नादिया खान मौजूद हैं। नादिया, ईद का दिन है, बहुत टीम हमारी कह रही है कि बहुत भारी भारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये हकीकतें हैं ना जो हम देख रहे हैं। नादिया, मैं इससे पहले गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे नौजवानों के साथ ख़ास तौर पर जो मैं वेमन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था, आप ख़ुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची, बड़ा काम किया आपने और बड़ी हार्ड वर्किंग, आपके साथ पूरी एक टीम वो भी ख़वातीन की काम कर रही होती है। नौजवानों में ये बाहर जाना, अपने मुस्तकबिल को लेकर एक तरफ बहुत संजीदा है, उस संजीदगी के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, और एक तरफ इंतहाई गैर संजीदगी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो डील करती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? जी बिल्कुल, नॉट जस्ट माई स्टाफ, आई वुड से कि जो मेरे बच्चों के जो मेरे अपने बच्चे, बिकॉज माई ओन सन इज नाउ 18 years old, मेरी बेटी जो बड़ी वाली वो 16 साल की है, उनके जो जितने भी दोस्त हैं, यू नो, दे आर ऑल नाउ गोइंग अब्रॉड, एंड ज्यादातर का जो है वो ये है कि जी हम वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अब जो है, जो पहले ऐसे लोग हुआ करते थे कि जो कहते थे कि नहीं, यू नो, लाइक पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में ही काम करना है, पाकिस्तान के को ही मतलब पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो हमने आगे जो है वो अपना काम करना है, बढ़ना है। अब वो तासुर नहीं है ऐसा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बहुत सारा जो मेरा स्टाफ भी जो है वो, उन लोगों की भी कोशिश यही होती है कि जी यहाँ से बाहर निकलने की करें।
किसी ना किसी तरीके से दुबई हो गया, टर्की हो गया, लाइक बहुत से ऐसे जो मकाम है जहाँ पे उन लोगों को काम करने का अगर मौका मिलता है किसी भी तरीके से, वो लोग, आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी अपनी जो स्टाफ है वो वीजा के लिए अप्लाई कर रही होती है, वो वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई कर रही होती है। कुछ अगर उनके किसी ना किसी तरीके से एक टिकट लेके अगर कोई बाहर जाके कोई काम कर भी रहा है और अगर किसी तरीके से उनको किसी जॉब के जरिए जो है वो उनको अगर वर्किंग परमिट मिल गया है वहां से, तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी सारे के सारे खानदान जो वो वहीं पे आ जाए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन जो हमारी जो यंगर कैटेगरी ऑफ लोग हैं लाइक अंडर 30 की एज में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। दे वांट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे डू नॉट सी कि कोई ऐसा फ्यूचर है, एंड ऑल्सो दैट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट द टाइम एंड एनर्जी। वो बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते टाइम एंड एनर्जी इन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। No, they don't want to waste any time or energy. They just feel कि भाई हम जो है वो हम लोगों ने यहाँ जितना वक्त गुजार लिया, जितना बुरा वक्त देखा, जैसा भी देखा, अब जो है वो हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की करें। बिकॉज यू सी अब जो है वो इतना ज्यादा पूरी दुनिया जो है वो आपके जब हाथ में आ गई है, तो अब आपके जो है ना आप चकाचौंध हो गए हैं। आप जो है वो इतने अवेयर हो गए कि जी बाहर दुनिया में क्या है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कोई ऐसी चीज, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इतना कुछ है जो आप फॉलो कर सकते हैं, इतने लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, इतने जराए हैं कि वो कहते हैं यार पाकिस्तान क्या, हम किसी भी और में मुल्क में जाकर हम कुछ भी काम कर लेंगे, हम बद से बदतरीन काम करेंगे जो हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं है, हम वो काम करेंगे, आहिस्ता 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 हम बढ़ते जाएंगे, हम जो अपनी फैमिली को बुला लेंगे। अब हर एक का यही जो है ना वो सोच है। नहीं, लेकिन नादिया इसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की है। मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो बाहर जाकर बिल्कुल वहाँ बर्तन साफ़ कर रहे हैं, होटल्स में ग्रेजुएट्स हैं, और लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम, जो आपने बात की बिल्कुल आपने सही कहा, कि वो कह रहे हैं हम इस मकाम तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो है वो 20, 25, 30 लाख रुपए की गाड़ी के साथ वो यहाँ पर ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाके वो इससे भी नीचे काम कर लेते। तो ये कुछ अब खुद ये सोच नहीं आती कि मुल्क में रहना चाहिए, पाकिस्तान में है, चलें अपना काम यहाँ स्टेबल कर लिया जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। छोटी से छोटी चीज करना भी जो है वो इतना अजाब हो जाता है, इतना अजाब हो जाता है। हर चीज जो है वो उसके अंदर रिश्वत होती है, हर चीज जो है वो, अब कितने लोगों को रिश्वतें देंगे, कितना इलीगल काम यहाँ होता है, कितनी जो है वो चीजें, इतना ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो सिस्टम। जब सिस्टम ही नहीं है तो आपको जो है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट के जरिए अगर काम करना है तो फिर बड़ा मुश्किल है ना आम एक इंसान के लिए, कि जिसके पास वो वाले जराए नहीं है, जिसके पास वो वाले कॉन्टैक्ट्स नहीं है, भाई वो कैसे काम कराए, वो कहाँ धक्के, वो खा के धक्के खा के। यही बिल्कुल यही हकीकत है ना जो आप बयान करें कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि अगर वो बिल्कुल लीगली और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना चाहता है तो यहाँ तो उसके लिए इतने मसाइल हैं कि वो फिर या तो यहाँ भागे या फिर खुदा न खास्ता इलीगल मामलात में इन्वॉल्व हो और रिश्वत से लेकर सब चीज़ें करेगा तो ही होगा। अच्छा, मैं रेहान साहब एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा, आप भी नौजवानों के हवाले से, ख़ास से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चीज़ों पर काम कर रही होती है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, ये इस वक्त ये आप भी देख रहे हैं, आपके पास भी केसेस आते हैं, सोचते कि ये नौजवान जो है वो या तो डिट्रैक हो रहा है या फिर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि ये क्या हो रहा है आपके पास जो चीज़ें आती हैं इस तरह से? सर, हमारे पास एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो सूबा सिंध के इंटीरियर से है। अच्छा। और मेरे पास 50,000 रुपए की, अगर मैं अपनी, उसने यूनिवर्सिटी का नाम बताया कि मेरे पास वो नहीं है, अगर आप मुझे 50,000 रुपए नहीं देंगे तो मैं ये करूँगा कि मैं अपने घर से पिस्टल लेकर आऊँगा और यहाँ से छीनने की कोशिश करूँगा, और वो मेरे लिए बहुत आसान होगा और शायद मैं फिर उस दलदल में फंसता चला जाऊँ। तो सूरत हाल तो ये है कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री उसको चाहिए थी, और उसके लिए देखिए जैसे सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, वहाँ सोशल मीडिया के ज़ाहिर नुकसानात भी हैं, और बहुत सारे अगर आप उससे मोटिवेट नहीं होते तो बहुत सारे लोग उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर उस सारे मामले में वो फिर ये नहीं देखते कि किस जगह हमें जाना है। हम अपने इदारे की बात करें, देखिए यहाँ ये बात हो रही थी कि जी हमारे इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं,
बिल्कुल हम कमज़ोरियों का शिकार हैं और ये मुल्क जो है ये हम ही लोगों से बनता है, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी मौजूद है और ये मुल्क जो है ये बहुत सारी अच्छाइयों का एक बहुत बड़ा मंबा है। और हमें बहरहाल कुछ भी कर ले, यहाँ से ये 23 करोड़ आवाम जो है ये तो शिफ्ट नहीं हो सकती ना कहीं पर भी। अगर ये 23 करोड़ आवाम कहीं शिफ्ट हो जाएगी तो ये वहाँ जाके भी वही करेगी जो यहाँ कर रही है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम जिस हालत में हैं यहीं पर रहें और इसी को अच्छा करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, इसको ठीक करना है, वो बॉटम से भी करना है और टॉप से भी करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात से कतई तौर पे कोई इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि वो क्या ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो क्या करे कि जब वो बच्चा जो है वो बाहर निकलता है और उसको वहाँ पर बकरे नज़र आते हैं तो वो अपने बाप से कहता है कि मेरे घर में बकरा क्यों नहीं आता। वो कहते हैं जी हमारा बकरा तो अल्लाह मियाँ क्या होता है। तो वो अल्लाह मियाँ क्या, उनका बकरा वो फिर कहता है कि मुझे भेजिए अल्लाह मियाँ क्या, ताकि मैं अल्लाह मियाँ क्या जाके देख सकूं कि हमारा बकरा कैसा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। हम तो अपनी बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि हम, आपने मुझे बुलाया है कि एक सोशल इदारा है हमारा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, वो क्या कर रहा है। हम अपनी बिसात में जो कुछ कर सकते हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप हमसे कह रहे थे कि जी आप बहुत सारा कुछ सोशल मीडिया पे नहीं आते। बिल्कुल, हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हम ला पाते, उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन एक वजह शायद ये भी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे होते हैं और यानी हर साल, मैंने आपको बताया हमें 30 साल हो गए हैं, इस वक्त हम 300 करोड़ प्लस से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था जी हमारे पास। इसलिए भी कहना है कि देखें, सोशल मीडिया पर जब आप आएंगे तो पूरी दुनिया में लोगों को मालूम है आलमगीर एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, वो काम कर रहा है, तो वहाँ होगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जहाँ बात है, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को बहुत कम लोग जानते थे, उनके स्टूडेंट्स निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के उनके लोग, लेकिन जब से डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पर आकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कसम वाली बात है कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आएँ, वो डॉक्टर साहब को ये चीज़ें सुन रहे होते हैं। डॉक्टर साहब का एक सिर्फ मुझे आज तक वो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है जो मेरी बेटी ने भी मुझे सिखाई, उन्होंने डॉक्टर साहब को नहीं जो है सुना कि एक तो हम जगह जगह कुछ चीज़ फेंक रहे होते थूकने के हवाले से। डॉक्टर साहब को शायद याद होगा, बहुत पुरानी बात होगी है, साल डेढ़ साल पहले, कि बच्चों को यही सिखाया जाए कि आपने इस तरह से थूकना नहीं है किसी भी जगह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी सोशल मीडिया पे करें काम। वेलफेयर का जो इतना बड़ा काम हो रहा है, लोगों का रुझान और होता है, अच्छा नेक देखने वाले लोग भी होते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो मुझे सवाल बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी में एक बात कर लें, ईद के दिनों में बहुत गोश्त खा लिया होता है या खाना होता है, तो डॉक्टर साहब इसका भी बड़ा ख्याल है। एक तो एतदाल तो वैसे ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि बकरा ईद तो सर खाने पीने का एक पूरे का पूरा फेस्टिवल होता है। तो इस पर भी थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को कि क्या एहतियात रखनी चाहिए सोच के साथ, अपने ख्यालात के साथ साथ खाने पीने में भी। जी बहुत शुक्रिया। बस वो आपने अच्छा किया कि मौजू बदल दिया, क्योंकि जिस मौजू पर आप पहले बात कर रहे थे तो वो उसमें दिल इतना कुड़ता है कि बड़ी तकलीफ में ऐसा महसूस होता है। तो मैं थोड़ी सी उस ज़िमन में बात कर लूं कि जैसे ही रेहान साहब हैं या हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे और इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, यही वो तमाम लोग हैं जो बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। और ये एक तरह के यानी बीकन्स ऑफ लाइट हैं, ये एक तरह के ना आइकन हैं, ये सारे लोग जो कि ये बॉटम टू ऊपर अल्लाह की रजा के लिए सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ इस काम से पूरी तरीके से मुआशरे के अंदर एक बाकिरदार मुआशरा नहीं बनेगा। ये बहुत जरूरी है, ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको अजर दे। और अगर ये भी ना हो तो मुआशरे के अंदर फिर तो कुछ भी ना बचे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब तक हमारे टॉप के लोग, उनको यानी एक तरह की ख्याल नहीं आएगा और उनके अंदर कुछ पछतावा नहीं आएगा, और उस वक्त तक हम फिर बहुत ही नोज डाइव नीचे जा रहे हैं। ये जो नादिया जो कह रही थी, ये बातें शायद कोई सुनने वाला ये कहे कि देखो भाई ये तो वतन के खिलाफ बातें करी, मगर वो 100% सही कह रही थी। यही हर नौजवान सोच रहा है और इसके लिए फौरन तदारक करने की जरूरत है। यानी अगेन मैं दोहराता हूं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारा मीडिया भी, ये भी एक पावर स्ट्रक्चर है। आप लोग भी किसी तौर से पावर स्ट्रक्चर में कम नहीं है। मतलब आपके चैनल्स के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो तरबियत के लिए होना चाहिए। और इसके अलावा जो सारे पावर स्ट्रक्चर, इनसे हम दस्तबदस्ता गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके
अब बस कीजिए, मतलब आपने बहुत कर लिया, पूरी आपके साथ साथ दुनिया से मुल्क बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये ऐसे एकदम ऊपर जाने शुरू हो गए। आखिर पाकिस्तान को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है कि हम कर्जे के बगैर, यानी अपनी कर्जे की किस्त देने की कैफियत में नहीं है, अपने उन तमाम वसाइल के साथ जिनका कि रेहान साहब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आम हालात में जैसे आप एक दिन सब्जी पका लेते हैं और कुछ, तो हो सकता है कि आप जो है वो गोश्त पकाएं। और दूसरी बात यह है कि गो हमें, जो हमने उलमा से सुना है कि शरई तौर पर इसमें कबाहत तो नहीं है कि आप सारा का सारा गोश्त रख लें, लेकिन अहम बात तो यह है कि वो लोग जिनके यहाँ साल गोश्त नहीं पकता, बिल्कुल उनको हम गोश्त दें। जैसे कि रेहान साहब ने कहा, पिछले दिनों हमारे यहाँ, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ अभी प्राइवेट सेक्टर में रिटायर होने के बाद, तो हमारा एक मुलाजिम है क्रिश्चियन लड़का, तो वो किसी बात पर मुझे कहने लगा कि साहब मेरी बीवी ने ना मुझे, उसकी बीवी का मैंने ऑपरेशन किया इसलिए मैं उसको जानता हूँ, उसने कहा मेरी बीवी ने साहब आज मुझे बड़ा शर्मिंदा किया। मैंने कहा क्या किया? कहने लगा वो मुझे उसने कहा है कि आरिफ कभी गोश्त तो खिलाओ। यानी ये एक ख्वाहिश थी जो एक बीवी ने अपने खामद के सामने पेश की। और इस तरह के हजारों लोग और हैं जिनके घर में, जिस तरह ये सर ने जो कीमत बताई है गोश्त की, जिनके यहाँ गोश्त, और हमारे यहाँ किस तरीके से दावतों के अंदर जाया हो रहा होता है सारा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस ईद में खास तौर पर, जैसे ये सर रेहान साहब ने फरमाया है कि इस वक्त लोगों की कुर्बानी करने वाले भी कम हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि आप वो जो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है बस 1/3 रखें, बिल्कुल इस पे और को मजे से खाएं, और बाकी 2/3 कोशिश करें कि उन लोगों के घर पहुंचाएं। ये ज्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर साहब, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा मैं क्विकली, क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क से नादिया आप तो वैसे भी बड़ा ख्याल रखती हैं, तो आप भी कोई टिप दे दीजिए जाते जाते कि क्या इस पे कम खाना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह जो है वो सबको दिखना चाहिए। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं कहती हूँ कि ईद जो है वो अगर इतना, मतलब कि जाहिर है बड़ी ईद जो है वो साल में एक ही दफा आती है, तो एक दिन जो है वो आप कोई परहेज ना करें, आप खूब मजे से खाएं और खुशी से खाएं, और कोशिश करें कि खुशियां बांटें, और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो आप ये बड़ा अच्छा है कि खुशी से भी खाएं और खुशियां बांटें भी बाकी लोगों में। ये रेहान साहब, ये खुशियां बांटने का सिलसिला तो फिर आप तो सारा साल लगते हैं, क्या पैगाम आप देंगे? बस गोश्त खाइए भी, हाँ, और गोश्त दीजिए भी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने मेरी बात को मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी। डॉक्टर साहब जैसा नाम जो है वो यकीनन हमारे लिए मशाल राह है, और डॉक्टर साहब जो है वो मुल्तान से डॉक्टर साहब का जो रोशनी है वो पूरे मुल्क में फैल रही है। बिल्कुल जी, बस गुजारिश यही है कि जैसे हमारे दोनों मेहमानों ने, ज़ाहिर है मुझसे सीनियर भी हैं और मुझसे ज़्यादा बाइज़्ज़त भी हैं, तो इस हवाले से जो इन्होंने कहा, नादिया ने कहा कि जी बिल्कुल एक दिन है, बिल्कुल कुलू वशरबू वाली बात है कि जी आप बिल्कुल एक दिन मिलता है और उसको खाइए पिए, और इसी तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया था। लेकिन बेहतर यह है कि जैसे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वाली जो आयत है, उसमें यही है कि तुम्हारी जो हरगिज़ वो चीज़ जो है आप उस तक अल्लाह की नहीं पहुंच सकते वहाँ तक जब तक आप अपनी महबूब तरीन शय, तो आज के दिन की जो महबूब तरीन शय है ना वो गोश्त है, तो वो महबूब तरीन शय जो है वो गोश्त जो है वो हम लोगों में तकसीम करेंगे, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये खुशियाँ भी तकसीम करनी है और ये गोश्त भी तकसीम करने हैं, और ये खुशियों का तकसीम करने का सिलसिला कोशिश किया कीजिए कि वो सारा साल बरकरार रहे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेहान साहब आपका भी, नादिया हुसैन आप हमारे साथ मौजूद थी, नादिया आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन की खुशियाँ तकसीम करते रहिए, अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो आपके साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।